तो पेरिसाइक्लिक की लास्ट वीडियो में हम क्या बात कर रहे थे कि कोप रीअरेंजमेंट क्या होती है, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट क्या है और इस पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, कोप रीअरेंजमेंट की दो वेरिएबल रिएक्शन। तो समझना कि कोप रीअरेंजमेंट क्या थी, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसे सिस्टम को थर्मल कंडीशन दी जाए, क्या बोलेंगे सिस्टम को 1,5 डाइईन। थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे होगी 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा। बीच में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहां से हम स्टीरियो इन्वोल्व पता कर सकते हैं अगर कोई कायरल कार्बन इन्वोल्व हुआ। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और अगर इसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो इसे डीजेनरेट कोप रीअरेंजमेंट बोलेंगे, क्योंकि दोनों सिस्टम मेरे सेम है। आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है कि देखो, एक तो हम पढ़ेंगे क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, उसमें क्या होगा कि बिल्कुल कोप रीअरेंजमेंट जैसा ही सिस्टम है, कुछ इस तरीके से। यहां पे तुम्हारा एक एटम कार्बन से रिप्लेस होके ऑक्सीजन होगा, कुछ इस तरीके का अगर सिस्टम हुआ और यहां पे हमारी 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हुई तो उसे बोलेंगे क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। तो समझना कि थर्मल कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी, ये इधर, ये इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसे क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो सिस्टम हमें कौन सा चाहिए इसके लिए, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो 1,5 डाइईन सिस्टम चाहिए। इसमें तुम ध्यान से देखोगे अगर, तो देखो भाई, ये मेरा ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है। इसके साइड में एक तो ये है कि डायरेक्ट ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक साइड तो ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है, विनाइल। ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाएगा, विनाइल। और एक साइड देखोगे तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है, इसे क्या बोल सकते हैं, एलाइल। तो क्या हुआ सिस्टम मेरा, एलाइल विनाइल ईथर, एलाइल विनाइल ईथर। तो क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज अ 3,3 सिग्मा ट्रोपिक, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट ऑफ एलाइल, एलाइल विनाइल ईथर। तो ये जो मैं लिख रहा हूं भाई, इसको हर बार ही तुम्हें पहचानना है, बहुत ध्यान से समझ लो। किसकी रिएक्शन है, एलाइल विनाइल ईथर की, और इस तरीके से प्रोसीड करेगी। अब इसमें नेक्स्ट बात मैं अगर करूं तो रिएक्शन के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे जब तुम रिएक्शन करा रहे हो तो फाइनली तुम्हें क्या बन रहा है, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप बना है। तो तुम बोल सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल कार्बोनिल ग्रुप। तो इस तरीके से कुछ क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट हमें पढ़नी है। इसका नेक्स्ट वेरिएबल क्या है कोप का, तो समझना भाई, देखो यहां पे मैंने एक कार्बन एटम को किससे रिप्लेस करा, ऑक्सीजन से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस एटम को, कार्बन एटम को अगर हम किससे रिप्लेस कर दे, नाइट्रोजन से। किससे रिप्लेस करें, नाइट्रोजन से। तो ऐसी रिएक्शन में, ऐसे सिस्टम में जो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक होगी उसे बोला जाएगा एज अ कोप रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे, एज अ कोप रीअरेंजमेंट। इसको समझना, ठीक है। तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देता हूं। दिख नहीं रहा क्या, सुन तो गया ना कि एज अ कोप बोल लू मैं, एज अ कोप। ठीक है, तो ध्यान से समझो आगे। अगर इस सिस्टम को थर्मल कंडीशन दी जाए, इस सिस्टम को थर्मल कंडीशन दी जाए, पहले तो यहां देख लो कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 2 ही बने, तो इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन हुआ तो ये क्या हुआ, 2 डिग्री अमाइन है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये 2 डिग्री अमाइन है, और हाइड्रोजन की जगह अगर R हुआ तो ये 3 डिग्री अमाइन है। तो जो ये रीअरेंजमेंट है, इसके लिए मेरे को कैसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो देखना भाई कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा है तो ये कैसा ग्रुप हुआ, विनाइलिक। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है तो ये कैसा ग्रुप हुआ, एलाइलिक। तो यहां पे सिस्टम क्या हुआ मेरा, एलाइलिक विनाइलिक 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमाइन अगर हुए तो वहां पे किसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एज अ कोप रीअरेंजमेंट की। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो तुम्हें पता ही है, ये इधर, ये इधर और ये इधर। फाइनल क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हो सकता है, आर ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और अगर इस रिएक्शन के लिए मैं ड्राइविंग फोर्स की बात करूं, इस रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल इमाइन ग्रुप्स, इमाइन ग्रुप्स।
ये तुम्हारे को समझना है। तो ये दो तरीके की रिएक्शन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई एग्जाम्पल कैसे तुमसे पूछ सकता है और क्या चीजें। तो देखो जो अभी मैंने बोर्ड पे पढ़ा है उसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि भाई क्लेजन कोप में क्या होगा, एलाइलिक विनाइलिक ईथर चाहिए, एजा कोप में एलाइलिक विनाइलिक अमाइंस चाहिए। अमाइंस कैसे हो सकते हैं, 2 डिग्री हो सकते हैं, 3 डिग्री हो सकते हैं। 4 में ड्राइविंग फोर्स क्या है रिएक्शन के लिए, एक में थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनिल ग्रुप, दूसरे में इमाइन ग्रुप। और जैसे ही थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन के रिवर्स आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है, बट इधर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप बना है जो कि स्टेबल है, तो रिवर्स आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो समझना कि मानो कि तुम्हें कुछ इस तरीके का सिस्टम दे दे यहां पे, है ना, कुछ ऐसा सिस्टम तुम्हें बना के दे दिया, और अब कहा है कि इसे तुमने भाई थर्मल कंडीशन दी और बताओ कि क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो समझो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है, दैट मीन्स ये कैसा है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट मेरा विनाइलिक ग्रुप। और यहां पे अगर तुम देखो डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन और उससे मेरा ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या है, एलाइलिक। तो एलाइलिक विनाइलिक ईथर, एलाइलिक विनाइलिक ईथर कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट हो सकती है। तो पहले तो इसे अच्छे से बना लो कि कुछ इस तरीके से सिस्टम है, डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, और इधर ये यहां पे डबल बॉन्ड, और ये ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन ये थर्मल कंडीशन दी है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगी। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से। यहां पे मेरा ऑक्सीजन है, यहां पे ग्रुप लगा हुआ है, यहां डबल बॉन्ड आया। और इसकी अगर मैं स्टीरियो की बात करूं तो स्टीरियो तो मैं सिखा चुका हूं कि ये ग्रुप कैसा है, आइसोप्रोपाइल, जो कहां जाएगा, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। इक्वेटोरियल पे गया तो वहां से जो डबल बॉन्ड बनेगा वो ट्रांस ज्योमेट्री का बनेगा, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें अब समझाने वाला हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आसपास में अभी कोई डिस्टर्बेंस हो तो बिल्कुल हटा दो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझना कि देखो जो हमारी क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट है, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट है, वो कैसे सिस्टम में होती है। तो कहोगे कि उसके लिए सिस्टम चाहिए एलाइलिक विनाइलिक ईथर, ठीक है। अब देखो जो हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या ये मैंने रीअरेंजमेंट पढ़ी और तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए और तुम बना दो तो वो अलग बात है। बट पहले सोचो कि तुम अगर लेबोरेटरी में तुम कोई रिएक्शन कर रहे हो और एलाइलिक विनाइलिक ईथर तुम्हें चाहिए, है ना, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन करानी है, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट करानी है, तो पहले तुम्हें इस सिस्टम को बनाना पड़ेगा। और इस सिस्टम में तुम्हारे 2 ग्रुप इन्वॉल्व हैं। तो किस तरीके से, तुम्हारे 2 ग्रुप इन्वॉल्व हैं। पहला तो एलाइलिक, तो एलाइलिक को मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे, ऐसे ही तो है, यहां पे मेरा डबल बॉन्ड आएगा। तो ऐसे सिस्टम में तो मेरी रीअरेंजमेंट होती है। तो अगर मैं इसे H लिख दूं, ठीक है, और नेक्स्ट देखो तो मुझे कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए। इन दोनों की रिएक्शन से ही तो मेरा ऐसा सिस्टम बन सकता है, ठीक है। और इसमें मैं 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन पढ़ रहा हूं। तो पहले मैं ये पढ़ूंगा कि इस सिस्टम को बनाने के कितने तरीके हैं, ताकि रिएक्शन में कुछ रीजेंट अगर दें तो तुम पहचान लो कि इसमें ये बनेगा, और उसके बाद वहां पे तुम क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट करा सको। तो समझना, है ना, कि पहले इस सिस्टम को कैसे बनाएंगे। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए पहला तरीका जो है वो हेडिंग डाल लो कि हम प्रीकर्सर प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रीकर्सर प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, कौन सी, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। तो समझो भाई, अब इसमें जो एलाइलिक अल्कोहल है इस तरीके का, इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं है, और काफी ऑर्गेनिक रिएक्शन में तुमने ये बनता हुआ भी देखा होगा, ठीक है। सारी दिक्कत किसके साथ है, सारी दिक्कत इस भाई के साथ है, विनाइलिक अल्कोहल, इसके साथ। अब कहोगे कि इसके साथ ऐसी क्या दिक्कत है। तो भाई ध्यान से अगर तुम सोचोगे, पहले तो तुम ध्यान से सोचोगे नहीं, पर अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो ये क्या है ना, ये इन ओल फॉर्म है। इसी बॉन्ड पे मेरा एल्कीन है, ध्यान से समझ लो, इसी बॉन्ड पे एल्कीन है, और इसी बॉन्ड पे मेरा OH ग्रुप है ना, अल्कोहल ग्रुप।
तो ध्यान से देखो तो ये इनोल फॉर्म है, और इनोल फॉर्म टोटोमराइज करके तुम्हें पता है किसमें प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट होना चाहती है, मेरे कार्बोनिल ग्रुप में। तो अगर मैं इसको टोटोमराइज कराऊं तो ये इधर जाएगा, ये इधर, और ये हाइड्रोजन इधर। तो फाइनली समझना भाई, ठीक है। यहाँ पे एक आर ग्रुप भी लगा सकता हूं, आर ग्रुप लगा लो तो तुम्हें क्या दिखेगा यहाँ बनता हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो बेटा ये जो तुम यूज कर रहे हो विनाइलिक एल्कोहल इसको बनाने के लिए, वो तो क्या है, वो एल्डिहाइड की इनोल फॉर्म है, और वो किस में रहना चाहेगी, एल्डिहाइड वाले फॉर्म में, वो इसमें रहना। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, है ना, ये सिस्टम आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, और इसमें ज्यादा स्टेबल सिस्टम कौन सा है, मेरा एल्डिहाइड है, तो ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा। अब इसको कैसे बनाऊंगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि तुम एल्डिहाइड के एसिटल ग्रुप यूज कर लो। क्या यूज कर लो, एसिटल ग्रुप यूज कर लो, और एल्डिहाइड के एसिटल की इसके साथ रिएक्शन कराओ तो तुम्हें 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन जो अभी पड़ी है क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, उसका प्रिकर्सर रीजेंट तुम्हें वहां से मिल सकता है। तो ये तो था कंसेप्ट। अब देखना रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगी, कि डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं ले सकते क्योंकि एल्डिहाइड और इसमें ये स्टेबल है, हमें ऐसी कुछ फॉर्म चाहिए, तो इसके एसिटल लेंगे। तो समझना भाई, समझना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि हम किस तरीके से रिएक्शन को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप से क्या बनाने की बात करूं, इस R को CH3 लेके चलो भाई, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, और इससे मैं क्या बनाना चाहता हूं, इसका एसिटल बनाना चाहता हूं। तो एसिटल कैसे बनाओगे, तो भाई ये बोलूंगा कि एसिटल बनाने के लिए इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मुझे करानी पड़ेगी एल्कोहल ग्रुप से, MEOH से मैंने मान लो रिएक्शन करा दी। तो बताना कैसे रिएक्शन होगी, एसिडिक कंडीशन तुम्हें सामने गिवन है, तो ये रिएक्शन तो क्लास 12th में ही पढ़ लेते हो, एसिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये H है, बाद में ये क्या हो रहा है, MEOH है, इस पे लोन पेयर है, ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा। फाइनल देखना क्या बनेगा, OH OH Me, इस पे आएगा पॉजिटिव, फाइनली यहां से डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCOH H, और इसे लिख सकता हूं OMe। और जो ये सिस्टम बना है ये क्या है तुम्हारा, हेमी एसिटल ग्रुप है, ठीक है। अब इस हेमी एसिटल की एसिडिक कंडीशन में दोबारा मैं किससे रिएक्शन कराऊं, MEOH से, ठीक है। तो देखो भाई इसमें अगर MEOH से रिएक्शन कराऊं तो पहले क्या होगा कि देखो ये मेरा ऑक्सीजन प्रोटोनेट हुआ, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये पॉजिटिव। जैसे ये बना है ना, इसको जो ये बना था एल्कोहल, मैंने क्या कराया, एसिडिक कंडीशन में दोबारा से रिएक्शन कराई, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप क्या होगा मेरा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे अब ये बेहतरीन लिविंग ग्रुप बन गया, है ना, क्या बना, लिविंग ग्रुप। अब क्या होगा कि इधर ऑक्सीजन है, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, और ये यहां से लीव कर जाएगा। तो समझना यहाँ पे मैंने दो स्टेप लिख दिए, पहले अल्कोहल वाले का प्रोटोनेशन और दोबारा से ये। तो चीजों को ध्यान से समझ लेना, OMe, और इस पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और तुमने रिएक्शन किसके साथ कराई है, MEOH के साथ, तो कुछ ऐसा सिस्टम है, ये इधर अटैक कर सकता है, ये बॉन्ड खुल जाएगा, फाइनल तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, दिखाई भी दे रहा है ना, OMe H, और ये पॉजिटिव, यहां से ये H जा सकता है। तो फाइनली देखो भाई क्या बनेगा, RCOMe H और OMe। तो ये रिएक्शन क्या है, ये है मेरा एसिटल। तो मैंने क्या बात करी थी कि एल्डिहाइड के हम क्या यूज करेंगे, एसिटल। तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है, इस एसिटल की रिएक्शन करानी है हमें किससे, एलाइलिक एल्कोहल से, ताकि हमारा क्या बन सके, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट का प्रिकर्सर रीजन। तो समझना भाई, ठीक है। तो देखो पहले हमने एसिटल फॉर्मेशन सीखी, एसिटल फॉर्मेशन क्या होगी, एल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है एसिडिक कंडीशन में एल्कोहल के साथ, ठीक। तो देखो अब क्या है, तो मेरा क्या बना,
और इसकी रिएक्शन में कराऊंगा एलाइलिक अल्कोहल के साथ एसिडिक कंडीशन में। तो समझना भाई, ठीक है। अब ये H+ जो है, ये H+ जो है इसको प्रोटोनेट कर सकता है ना। और जैसे ही ये H+ इसको प्रोटोनेट करेगा तो इस पे आया पॉजिटिव, यहां से H, और ये क्या था मेरा OMe, ठीक है। और यहां पे ये लोन पेयर ये इधर, और यहां से ये लीव कर सकता है। तो क्या बनेगा, है ना, इस R को तो मैं क्या लेके चल रहा था CH3 ना, तो CH3 रखते, तो क्या बनेगा CH3, और यहां पे मेरा कार्बन डबल बॉन्ड OMe, और उसके बाद H, और यहां से मेरा ये ग्रुप लीव कर चुका है, इस पे आ चुका है पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे ही ये अल्कोहल है मेरा, इस पे पॉजिटिव आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाएगी और ये यहां अटैक कर सकता है। फाइनल देखना तो CH3 कार्बन H, और ये बॉन्ड खुल जाएगा OMe। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे H है, और यहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन के बीच एक कार्बन, और यहां पे डबल बॉन्ड। कुछ इस तरीके का तुम्हारा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, ये डीप्रोटोनेट हो सकता है। तो फाइनली समझना, यहां से आगे बात करता हूं, यहां से जैसे ये डीप्रोटोनेट होगा तो ये बना भाई कुछ इस तरीके से, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन CH3, और यहां पे मेरा OMe, कुछ इस तरीके का सिस्टम बन गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, एसिडिक कंडीशन में तुम्हारा दोबारा से प्रोटोनेशन हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो जैसे ये प्रोटोनेशन होगा क्या बनेगा, इधर ऑक्सीजन, ये इस तरीके का सिस्टम है, इधर कार्बन H CH3, और यहाँ पे OMe H, और इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव। जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा ये इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, और साइड से ही जो लोन पेयर है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहां से इस OMe को लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देगा। तो समझना कि क्या प्रोडक्ट बनेगा नेक्स्ट, यहां से क्या बनेगा, तो देखो कि ऑक्सीजन कुछ इस तरीके का सिस्टम है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन H, और इधर क्या है CH3, और CH3 को भाई ऐसे लिख लो, और इस पे क्या है पॉजिटिव। अब यहां से एलिमिनेशन हो सकता है हाइड्रोजन का, H+ बाहर हो जाएगा। जो तुमने स्टार्टिंग में एसिडिक कंडीशन दी है तो यहां से H+ तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट देखना भाई रिएक्शन का क्या बनेगा, कि देखो ये कार्बन, इधर डबल बॉन्ड CH2, ऐसा सिस्टम बना, इससे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ा है, और इस ऑक्सीजन से एक कार्बन, और इससे नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके का सिस्टम है। और अगर मैं इसे अच्छे से ड्रॉ कर दूं ना, इसे अगर सही से ड्रॉ करा जाए तो भाई ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि यहां पे ऑक्सीजन और ये कुछ ऐसा, जो कि तुम्हारा प्रिकर्सर रीजेंट है किसका, कोप-क्लेजन रीअरेंजमेंट का। और इसमें अगर थर्मल कंडीशन दी जाए तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट देखना भाई तुम्हारा क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो देखो इसे क्या कह सकता हूं मैं, ऐसे क्या कह सकता हूं, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है तो इसे भी ध्यान से देखना, इसको कहेंगे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो देखो जो ये मेरे 3 कोप-क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या देगी, गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो समझो भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझो कि मैंने देखा कोप-क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है, एलाइलिक विनाइलिक ईथर की रिएक्शन है। एलाइलिक विनाइलिक ईथर मेरे को स्टार्टिंग में बनाने के लिए अगर दे दिया जाए तो वहां पे एक एलाइलिक अल्कोहल यूज होगा, एक विनाइलिक होगा। एलाइलिक के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर विनाइलिक अल्कोहल आ जाए तो वो इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म किसकी है, एल्डिहाइड की हो सकती है, कीटोन की हो सकती है, ईस्टर की हो सकती है, अमाइन की हो सकती है, अमाइड की, ठीक है। तो वो मेरी इनोल फॉर्म है,
ठीक है। तो इनोल फॉर्म है अगर, तो वो किस में रहना पसंद करेगी, एल्डिहाइड फॉर्म में। तो मेरे को एल्डिहाइड डायरेक्ट यूज करने पड़ेंगे। कैसे यूज करूंगा, एसिटल फॉर्मेशन से। तो पहले एसिटल फॉर्मेशन की रिएक्शन पढ़ी और उसके बाद देखा कि ये हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक एलाइलिक अल्कोहल और एसिटल ऑफ एल्डिहाइड अगर हम ले ले तो ये बन सकते हैं। उसे थर्मल कंडीशन दोगे तो तुम्हारे गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड तुम्हें मिलेंगे। तो ये था पहला तरीका जिससे हम क्या बना सकते हैं, कुछ इस तरीके का सिस्टम, तो भाई इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट समझो भाई, नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि अभी हमने क्या करा, कार्बन OMe, ठीक है, और यहां क्या था मेरा CH3 और यहां था हाइड्रोजन। तो ये क्या है, एसिटल है ना, एसिटल है। और इसकी रिएक्शन हमने कराई एलाइलिक अल्कोहल, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, उस पे OH, इसके साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है। तो फाइनल मुझे क्या प्रोडक्ट मिला, इसको एक बार मैं लिख लूं, ठीक है। तो देखो फाइनल मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला, ऐसा, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें ध्यान से समझना है, यहां पे क्या है भाई, हाइड्रोजन है। अगर ये मेरा एसिटल ना होके क्या हो जाए, कीटल हो जाए, मतलब कि मैं स्टार्टिंग में जो रिएक्शन करा रहा हूं वो एल्डिहाइड से स्टार्ट करके ना कराऊं, कीटोन से स्टार्ट करा के कराऊं। तो यहां हाइड्रोजन नहीं आएगा, एक R ग्रुप आएगा, और उसकी रिएक्शन अगर मैंने कराई, इसके साथ, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या मिलेंगे, यहां पे मुझे इस तरीके का सिस्टम मिल सकता है। यहां पे क्या आ जाएगा, एक R ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, अगर इस R ग्रुप की जगह क्या आ जाए, OMe आ जाए, है ना। तो इसको बोला जाएगा, क्या है ये, ईस्टर से स्टार्टिंग करी है हमने, तो इसे बोलेंगे हम ऑर्थो ईस्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसके साथ ही करा रहे हैं हम, एलाइलिक अल्कोहल के साथ करा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो यहां पे जो मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये भाई ऐसा होगा, डबल बॉन्ड, यहां पे OMe आएगा और यहां पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए। हम शुरुआत एल्डिहाइड से कर सकते हैं, कीटोन से कर सकते हैं, ईस्टर से कर सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट बचा कि अगर मैं शुरुआत किसके साथ करूं, अगर शुरुआत किसके साथ करी जाए, तो समझना कि यहां पे OMe है, यहां OMe है, और यहां पे मेरा NMe2 अमाइन ग्रुप आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊं, एलाइलिक अल्कोहल, डबल बॉन्ड है, उससे नेक्स्ट कार्बन, और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा कि ये होगा मेरा NMe2। तो ये 4 तरीके तुम्हें दे सकता है, जहां से तुमसे क्या बनवाएगा, तुमसे प्रिकर्सर प्रोडक्ट बनवाएगा क्लेजन रीअरेंजमेंट का, कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट का, है ना। क्लेजन रीअरेंजमेंट अलग होती है, कोप क्लेजन अलग है। तो मैं कोप क्लेजन बोल रहा हूं कि अगर ये 4 तरीके से तुमसे क्या बनवा सकता है, कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट का प्रिकर्सर प्रोडक्ट तुम्हें बनवा सकता है। तो ध्यान रखना कि एसिटल से हमने स्टार्टिंग करी थी, हमने जो पढ़ा है एसिटल ऑफ एल्डिहाइड और उसके बाद एलाइलिक अल्कोहल, इनकी रिएक्शन है, और 4 तरीके तुम्हारे ये भी हो सकते हैं, तो समझना। अब नेक्स्ट देखो भाई, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखना किस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा सिस्टम बना के दे दूं, ठीक है, और यहां दे दिया उसने OMe, और इधर है OH, और इधर क्या है CH3, OH नहीं है, इधर हाइड्रोजन, ठीक। एसिडिक कंडीशन है, उसके बाद थर्मल कंडीशन है, पहली और दूसरी। तो बताओ भाई इसमें क्या प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा, इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो ध्यान से समझना
कि देखो ये क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे OH है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे OH है, तो ये क्या है तुम्हारा एलाइलिक अल्कोहल, और ये विनाइलिक अल्कोहल बनने का सब्स्टिट्यूएंट है। अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ये बेटा वो है, क्या कह सकते हैं इसे, एल्डिहाइड का एसिटल फॉर्म। तो इसमें अगर मैं एसिडिक कंडीशन दूं और इसकी रिएक्शन कराऊं तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसको समझना कि ये O है और यहां पे मेरा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर इसके साथ एसिडिक कंडीशन में करा दी जाए तो नेक्स्ट क्या है, ये अब किस चीज के लिए तुम्हारा रिएजेंट तैयार हो चुका है, तो इसे कहोगे कि ये अब तैयार है तुम्हारे किसके लिए, कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट के लिए। किस तरीके से बनाऊंगा, तो कहूंगा कि 1 1 2 3 2 और 3। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा यहां पे क्या बनेगा, तो देखना भाई 1 1 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊं प्रोडक्ट, यहां पे बना दूं, तो देखो ये ऐसा सिस्टम तो था ही, यहां पे आ चुका है डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन किससे बॉन्ड बना चुका है, इससे, यहां पे। ठीक, और यहां पे तुम्हारा ये ग्रुप आ चुका है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ सिस्टम यहां पे बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट इसको तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, नेक्स्ट इसका बॉन्ड इसके साथ बनेगा तो एक कार्बन हो रहेगा बीच में, मैंने एक कार्बन कम बना दिया, ये इधर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट को तुम एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हो कि देखो ये मेरा अल्फा बीटा गामा और ये क्या डेल्टा, अल्फा मतलब इसे क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो गामा डेल्टा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल अगर मेरा बन रहा है तो वो प्रोडक्ट मेरा सही है, मतलब कार्बन की नंबरिंग उसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम्हें कुछ इस तरीके से दे दे तो देखना भाई, तो देखो कि अगर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हो, क्वेश्चन तुम्हें बना के दे दे यहां पे, और इधर ही तुम्हारा ये है, नेक्स्ट तुम्हारी रिएक्शन इसमें कराई है किसके साथ, OMe और इधर क्या है तुम्हारा OH ग्रुप है। ठीक है, H ग्रुप है, और यहां पे तुम्हारा CH3 है। नेक्स्ट इसमें पहले तो इसके साथ रिएक्शन कराई, नहीं पहले रिएक्शन कराई है इसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, MgPr। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन कराई है तुम्हारी OMe H और ये CH3 तो इधर ही, और एसिडिक कंडीशन दी है, और उसके बाद थर्मल कंडीशन दी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो पहले क्या होगा, हमें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर सकता है कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की अटैक करेगा और ये कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक कर सकता है, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये OH आ जाएगा, और यहां पे इसने किसने अटैक करा है, इसने, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये सिस्टम जो तुम्हारा तैयार हुआ है, तुम्हें क्या दिख रहा है, एक एलाइलिक अल्कोहल है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे OH है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है, तो पहले क्या बनेगा यार, पहले MgBr है ना, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, फिर वर्क आप कराओगे तो यही बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं चीजों को। नेक्स्ट अगर बात करूं तो एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल के साथ तुम्हें रिएक्शन यहां पे देखो क्या दिख रही है, क्या है ये, एसिटल ऑफ एल्डिहाइड है। अब अगर एलाइलिक अल्कोहल और एसिटल ऑफ एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी जाए, है ना, तो तुम्हें पता है अभी हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से कि यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा, तो ध्यान से देखना, तो यहां पे होगा भाई, ये मेरा OH है, ये मेरा एलाइलिक ग्रुप है, और देख भाई इधर मेरा बन जाएगा कुछ इस तरीके का सिस्टम। तो अब ये जो सिस्टम मेरा बना है इस रिएक्शन के बाद, इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, इस रिएक्शन के बाद ये जो प्रोडक्ट बना है ये प्रीकर्सर प्रोडक्ट है किसके लिए, कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट के लिए। अब इसे अगर थर्मल कंडीशन दे दी जाए, है ना, इसे अगर थर्मल कंडीशन दे दी जाए तो 1 1 2 3 2 और 3,
तो फाइनली देखना भाई क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन भी था। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराओ, ये 1-1 का बॉन्ड टूटा, ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा इस रिएक्शन का जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये इधर, यहां पे डबल बॉन्ड आया, नेक्स्ट कार्बन, उसका बॉन्ड बना है इससे, फिर एक कार्बन है जिस पे डबल बॉन्ड O है। कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा। और चेक करने के लिए मैं तुम्हें बता ही रहा हूं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अगर बने तो वो तुमने कहां से स्टार्टिंग करी होगी, तो ये क्या है स्टार्टिंग प्रोडक्ट, तो बोल सकते हैं कि ये कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट है। अब डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्या तरीका है, सेकंड क्या तरीका है जहां से हम ये प्रिकर्सर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्या तरीका है जिससे मैं एलाइलिक विनाइलिक ईथर बना सकता हूं, या फिर बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट अगर मुझे बनाना है। तो जो पहला तरीका पड़ा, देखो एक तो मुझे क्या चाहिए, एलाइलिक अल्कोहल, और इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी रिएक्शंस में बन जाएगा, ठीक है। दिक्कत किसके साथ थी कि सेकंड कंपोनेंट मुझे चाहिए विनाइलिक ईथर, जो कि कैसा है, इनोल फॉर्म है, और हमें पता है ये इनोल फॉर्म टोटोमराइज करके कार्बोनिल में कन्वर्ट होगी। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि एल्डिहाइड से एसिटल बना लिए, कीटोन से कीटल बना लिए, ईस्टर से ऑर्थो ईस्टर बनाए, और इनकी अगर रिएक्शन कराई तो मैंने देखा कि प्रिकर्सर ऑफ कोप क्लेजन बन चुका है, एलाइलिक विनाइलिक ईथर बन गया। अब सेकेंड चीज हम क्या पढ़ेंगे कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, कि अगर ये रिएक्शन मुझे यूज नहीं करनी तो सेकेंड क्या है जिससे मैं बना सकता हूं। तो समझना कि देखो एलाइलिक अल्कोहल के साथ तो कोई परेशानी नहीं है, इधर हम क्या लेंगे कि जो टोटोमराइज ना कर सके, और यहाँ पे आर ग्रुप ले लें, यहाँ पे क्या करें, आर ग्रुप ले। तो समझना भाई यहाँ पे देखो, अगर इनकी रिएक्शन में कर रहा हूं किसके साथ, HgOAc2 के साथ, है ना, तो ये क्या करेंगे, मेरे को कुछ इस तरीके का सब्सटेंस बना के देंगे, और ये मेरा क्या है, एलाइलिक विनाइलिक ईथर, एलाइलिक विनाइलिक ईथर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो समझना कि देखो तुम्हारा कैरियोथर से एग्जांपल है डायरेक्ट, और उन्होंने भी रिएक्शन ही लिखी है, थोड़ा सा एग्जाम मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो कि क्या होगा। कुछ नहीं है भाई, देखो ये है, यहां पे तुम्हारा OH है, Hg+2 आएगा यहां से, और इधर तुम्हारा क्या है, तो बोल सकता हूं OET से मान लो, ठीक है। तो समझना ये क्या करेगा, इनके साथ चिलेशन कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब नेक्स्ट क्या है कि जैसे ही चिलेशन होगा इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी कार्बन पे, और अब इसके ऑक्सीजन के लोन पे इधर अगर अटैक करेंगे तो ये मेरा OET इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो बना वो क्या था, तो समझो भाई डबल बॉन्ड, नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन, उसने लोन पेयर दिया, उस पे पॉजिटिव आया, और यहाँ पे तुम्हारा कुछ ऐसा सिस्टम, और बाद में ये क्या हो सकता है, डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा, और यहां से तुम कोप क्लेजन रीअरेंजमेंट थर्मल कंडीशन में आगे करा सकते हो। तो नोट नंबर 2 डाल के इस रिएक्शन को लिख लो, नोट सेकेंड, जहां से तुम प्रिकर्सर मटेरियल बना सकते हो, समझे। अब नेक्स्ट भाई क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि इस पे किस तरीके से पूछ सकता है, तो देखना है। और ये जो मैंने बताया भाई ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें नॉर्मल किताबों में मिलेगा नहीं, बस एक ही तरीका बता रखा था उन्होंने स्टार्टिंग मटेरियल बनाने का, ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो समझो सुपर एग्जांपल है भाई, बहुत अच्छे से ट्राई करना, काफी रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। तो देखो कि अगर पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ कराई जाए, NaBH4CeCl36H2O, तो मुझे अब तुम लोग बताओ कि ये क्या है, तो कहोगे कि ये लूचे रिडक्शन का रीजेंट है, लूचे रिडक्शन का रीजेंट है। तो ये क्या करेगा बताओ, डायरेक्ट अटैक करेगा या फिर तुम्हारा कॉन्जुगेटेड अटैक करेगा। तो आंसर हो क्या होना चाहिए कि इस कंडीशन में यहाँ पे हाइड्राइड का डायरेक्ट अटैक होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरा लुईस एसिड, लुईस एसिड ये है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई ये दे रहा है। तो इधर अगर ये क्या करेगा, CeCl3 लुईस एसिड है, कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन से क्या करेगा, एक लुईस एसिड की तरह बॉन्ड बनाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी तो यहां से तुम्हारा डायरेक्ट अटैक हो सकता है। तो समझना कि देखो H- डायरेक्ट अटैक करेगा तो पहला प्रोडक्ट मेरा ये बनना चाहिए, यहाँ पे OH बन जाएगा पहले रीजन से,
उसके बाद देखो ये एलाइनिक अल्कोहल तैयार हुआ, और मैंने बोला था कि ये मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है। ये तुम केमिस्ट्री के हजारों रिएक्शन में बना सकते हो, इसके साथ दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी तुम्हारी विनाइलिक अल्कोहल के साथ। और नेक्स्ट रिएक्शन देखना भाई बहुत ध्यान से कि ये क्या है तुम्हारा पार्ट सेकंड, अभी जो मैंने नोट्स में लिखवाया पार्ट सेकंड, जहां पे तुम क्या कर सकते हो, इसको एलाइलिक विनाइलिक ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो समझना OET HgOAc2, ठीक है। अब यहां से मुझे रिएक्शन बताओगे तो देखो क्या बनेगा, ये है इधर, और यहां से ये बन जाएगा भाई कुछ इस तरीके का, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया, थर्मल कंडीशन। अब अगर ये थर्मल कंडीशन देंगे तो 1 2 3 1 2 3, और हमें पता है यहां रिएक्शन हो सकती है कौन सी, 3 सिग्मा ट्रोपिक, और उसका स्पेशल नाम क्या है, कोक्लेजन रीअरेंजमेंट। तो भाई समझना कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर, ये इधर, और ये बॉन्ड इधर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। तो यहां पे मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो समझना कि ब्लैक से बना रहा हूं, तुम्हें शायद रेड से कम दिखेगा। यहां पे आया, ये हुआ, उसके बाद यहां पे बॉन्ड बना इस कार्बन का सेकंड, और वो डबल बॉन्डेड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा। अब यहां पे देखने की कोशिश करो कि इसके बाद रिएक्शन कराई है MgBrNH4Cl के साथ, ठीक है। तो पहले तो इसे ही चेक कर लो कि यहां डबल बॉन्ड आया, इसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, और यहां, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, तो बोलो MgBr, कौन सा रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और यहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पे। तो यहां से नेगेटिव, और ये इधर जाएगा, ये इधर। तो देखना भाई क्या बनेगा, तो देखो यहां पे ये नेक्स्ट, ये कार्बन इधर आ गया तुम्हारा क्या, OH, और नेक्स्ट भाई इस पे आके जुड़ चुका है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। कुछ इस तरीके का सिस्टम तुम्हारे सामने है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजन के बाद तुम वर्कअप भी करवा लो, वर्कअप, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है कि इसके अगर वर्कअप कराया तो नेक्स्ट इन्होंने दिया है तुम्हें भाई MnO2। अब तुम लोग बताओ कि MnO2 क्या है। अगर तुमने जेबी सर से रीजेंट्स पढ़े हैं तो MnO2 क्या है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडेशन में भी ये स्पेसिफिक है। किसके लिए स्पेसिफिक है, तो बेटा स्पेसिफिक है ये एलाइलिक अल्कोहल के लिए। एलाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है, बाकी ऑक्सीडेशन इतना अच्छा नहीं करेगा। तो समझो कि अगर मैं इसका MnO2 के साथ रिएक्शन कराऊं तो भाई यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये अल्कोहल चेंज होके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके की तुम्हारी रिएक्शन होगी। मैं बोल रहा हूं कि सुपर एग्जांपल है भाई, बाकी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई। पहले तुम्हें चेक करना पड़ा डायरेक्ट अटैक होगा या कॉन्जुगेटेड अटैक होगा, उसके बाद तुमने प्रिकर्सर प्रोडक्ट जो सेकंड मैंने सिखाया तरीका, उससे तुमने यहां से एलाइल विनाइल ईथर बनाया, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन कराई, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट समझना भाई इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझना कि देखो अब जल्दी बता दो कि KH क्या काम करेगा। KH क्या बताया था, सुपर बेस है। सुपर बेस तो जब होगा जब वो यूज करेंगे इसके साथ क्राउन ईथर वगैरह, है ना। अभी तो बेस की तरह है, नॉर्मल बेस। तो यहां से क्या होगा, तो देख भाई H माइनस और H माइनस यहां से ये ले जाएगा। उसके बाद समझना, तो मैं यहां बना रहा हूं कि भाई PH, ठीक है, कुछ सही बना है, हाँ सही है, O नेगेटिव, और इधर क्या है मेरा Mb। इसकी रिएक्शन कराइए भाई किसके साथ, CCl3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये जो मेरा यहाँ पे O नेगेटिव बना है, ये कहां अटैक कर सकता है, इसको समझने की कोशिश करो। तो देखो भाई ये कहां अटैक कर सकता है, इस पे, और ये इधर जाएगा, बाद में वर्कअप से वो H प्लस ले लेगा। तो फाइनल क्या बनेगा, इसको समझना, फाइनल क्या बनेगा। तो देखो भाई ये तो है ही, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे Me है, कोई दिक्कत नहीं है, ये O है। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड बन चुका है किसके साथ, कार्बन के साथ, जो कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और ये कार्बन मेरा CCl3 से भी जुड़ा हुआ है। जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, है ना, तुम्हें दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है, तो सामने ही है, मैं भी पागल हो गया। ये नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव आएगा, इसे वर्कअप से वो H+ ले लेगा, तो यहाँ पे H तुम जोड़ सकते हो। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम तुम्हारे सामने। इसके बाद तुम क्या करोगे कि अगर इसने जाइलिन और रिफ्लक्स, जाइलिन क्या है कि सोलवेंट की तरह यूज कर रहा है और उसके बाद रिफ्लेक्स कर रहा है, तो क्या है भाई, यहाँ पे सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो सकती है ना। और किस तरीके से घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 1 2 3, समझना भाई। तो देख भाई, ये इधर, ये इधर और ये इधर, फाइनल तेरा क्या कंपाउंड बनेगा, कहां पे बनाऊं, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। तो देखो फाइनल कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा कि यहाँ N था, इधर ये आया, इधर मेरा PH, ठीक। नेक्स्ट इधर क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O आ चुका है, CCl3 है, H है, और इधर भाई यहाँ डबल बॉन्ड था, इधर डबल बॉन्ड बन चुका है, और ये Me इस तरीके से। तो कुछ ऐसा तुम्हारा सामने प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसे अच्छे से समझ लेना, ये भी एक तरीका है जहां से तुम किसका, कोक्लेजन का स्टार्टिंग मटेरियल बना रहे हो, बट इसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे नोट 3 डाल के, है ना, 2 नोट्स पे हम क्वेश्चन ले चुके हैं, पॉइंट 3 डाल के तुम इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि CCl3CN अगर आता है तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन मेरे लिए बन सकती है। नेक्स्ट देखना भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे 2 अच्छे एग्जाम्पल थे काफी। अब नेक्स्ट समझना। तो देखो यहां पे क्या है कि अगर ये रिएक्शन पहले मैं एसिडिक कंडीशन में कराऊं तो क्या हो सकता है कि इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद ये अल्कोहल साइड में जो है वो इधर अटैक कर सकता है, ये यहां खुल जाएगा। अब नेक्स्ट समझना कि क्या होगा, ये इधर, ठीक है, ये ऐसे इधर, इसे मैं लिख सकता हूं। अब ये OH बन चुका है, इधर हाइड्रोजन है, और इसका बॉन्ड बना है भाई O के साथ। इस O पे हाइड्रोजन है, पॉजिटिव आ चुका है क्योंकि लोन पेयर इसने अपने दे दिए। इसके बाद यहां पे क्या है, ये कार्बन, नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और वो कुछ इस तरीके से। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा। पहले हाइड्रोजन के प्रेजेंस में प्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद इस अल्कोहल ने यहाँ पे अटैक कर लिया। नेक्स्ट क्या समझना है कि भाई देख, ये क्या था, ये क्या करेगा, H+ को बाहर निकाल देगा। अब दोबारा एसिडिक कंडीशन में अगर प्रोटोनेशन में कराऊं, एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन कराऊं, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोटोनेट होगा तो मैं इसे लिख सकता हूं OH2 पॉजिटिव, और ये अब लिविंग ग्रुप बन चुका है। साइड में हमारे भाई साहब ये लोन पेयर लेके बैठे हैं, इधर लोन पेयर, ये बाहर लिविंग ग्रुप, है ना। जैसे ये लीव करेगा तो देखना भाई क्या बनेगा, समझना, बहुत चीजें समझनी है। देखो तो ये कुछ ऐसे लीव हो गया, हाइड्रोजन है उधर, और इधर क्या है, ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, और इधर कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ सिस्टम है, और इस पे क्या आ चुका है भाई, पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है। तो यहां पे एक कार्बन मैंने कम कर दिया, तो देखो एक कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन, उस पे ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहां से क्या समझेंगे, देखो इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर सकता है, यहां से H+ एलिमिनेशन हो सकता है, ये इधर जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो और ये तो मेरा डबल बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम तुम्हारे सामने होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो H+ बाहर निकल सकता है। स्टार्टिंग में हमने H+ कैसे यूज करा था, कैटलिस्ट की तरह, तो वो बाहर आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको समझना भाई, ठीक है। मैं यहां पे बना रहा हूं, तो देखो ये यहां पे आ चुका है डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन है, मैं इसको नहीं बना रहा। यहां पे क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन है, इसे भी नहीं बनाया। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट कार्बन, कार्बन उससे नेक्स्ट कार्बन पे तुम्हारे डबल बॉन्ड और कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है।
तो अब तुम ध्यान से देखो कि ये तुम्हारा किस तरीके का सिस्टम बन गया है। एलाइलिक विनाइलिक ईथर, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है। अगर इसको थर्मल कंडीशन दी जाए, तो तुम्हारी सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट 3-3 सिग्माट्रोपिक हो सकती है, समझना भाई, ठीक है। और ये तुम्हारा, मैं अगर जो एग्जांपल है फालतू में उठा नहीं रहा कोई सब एग्जांपल, ये तुम्हारे इंडस्ट्रियल पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा, समझना। इसको मैं अगर अच्छे से बनाने की बात करूं तो देखो क्या है ये, कुछ ऐसा सिस्टम है, यहां ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्ड, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड से तुम्हारे नेक्स्ट कार्बन है जिसपे कुछ ऐसी चीज जुड़ी हुई है। तो ये तुम्हारा सिस्टम है। इसमें अगर मैं थर्मल कंडीशन में सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कराऊं, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, और ये जाएंगे इधर। फाइनल मुझे प्रोडक्ट बताना भाई क्या बनेगा। तो देखो ये कुछ ऐसा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऐसा सिस्टम बन गया, यहां पे सिंगल बॉन्ड आ गया है, नेक्स्ट ये यहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये जो है यहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये, और कुछ ऐसा सिस्टम तुम्हारे सामने है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। तो पहली सिग्माट्रोपिक जो इसमें हुई है उसको नोट करके लिखो कि वो हुई है कोप-क्लेजन रीअरेंजमेंट। पहली रीअरेंजमेंट कौन सी है? कोप-क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब तुम नेक्स्ट यहां से देख रहे हो तो ये क्या है भाई, कि देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड ही तो है, और इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, रोटेट करेगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड रोटेट कर गया, है ना, तो भाई क्या होगा, कुछ ऐसा सिस्टम मेरे को मिलेगा, कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। और ये सिस्टम अब तुम्हें पता है कि यहां पे भी 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो सकती है। और वो 3-3 सिग्माट्रोपिक कौन सी होगी? पहले तो कोप-क्लेजन हुई, नेक्स्ट होगी कोप रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट इसका नेक्स्ट होगा, तो समझना भाई 1 2 3 1 2 3, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। नेक्स्ट इसमें क्या प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है। मैं काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, और तो इसीलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो समझो नेक्स्ट क्या बनेगा भाई, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से है। इसके बाद यहां पे सिंगल बॉन्ड, और यहां पे सिंगल, और ये हो चुका है डबल, इधर ये, और इस डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी रिएक्शन है, अगर मैंने इसमें कार्बन वार्बन सही लिखे हैं ना, नंबरिंग वगैरह दिक्कत नहीं करी, तो ये जो तुम्हारा फाइनल कंपाउंड बना है ये है सिट्रल। क्या है ये? सिट्रल। कहां से बनाया हमने? सिग्माट्रोपिक रिएक्शन से। कौन सी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन यूज हुई? 2 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हुई। पहली तुम्हारी कोप-क्लेजन रीअरेंजमेंट, और उसके बाद तुम्हारी कोप रीअरेंजमेंट। फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारे सामने है। ये जो कंपाउंड बना है ये हम यूज कर सकते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन ए का प्रिकर्सर प्रोडक्ट तुम्हारे सामने है। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन यूज हो सकती है, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन की बात करूं, इस जो भी मैंने चैप्टर अभी इस लेक्चर में बताया है, तो कंक्लूजन क्या है कि भाई देखो कोप-क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होती है, एज अ कोप रीअरेंजमेंट क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें इमाइन। इसके बाद देखा कि किस कैसे रिएक्शन पॉसिबल है, एक एग्जांपल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट की भाई इन्हें बना कैसे सकते हैं, तो एलाइलिक अल्कोहल चाहिए था, विनाइलिक अल्कोहल चाहिए था। विनाइलिक अल्कोहल इतना स्टेबल नहीं होता वो, क्योंकि इनओल फॉर्म है। इनओल फॉर्म की जगह मैं क्या लेके आया, एसिटल लाया, कीटल लाया, ऑर्थोइस्टर लाया, ऑर्थोअमाइंस लाया। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये स्टार्टिंग मटेरियल हो गए। इसके बाद 2-3 रिएक्शन देखी। नेक्स्ट इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि एक एलाइलिक अल्कोहल ले लो, एक तुम विनाइलिक ईस्टर ले लो। तो वहां पे क्या होगा कि HgOAc2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे दोबारा से प्रीकर्सर कंपाउंड बन जाएंगे। और प्रीकर्सर कंपाउंड के सेकंड तरीके पे मैंने एक तुम्हें सुपर एग्जांपल कराया, उसमें काफी रिएक्शन इन्वॉल्व थी। इसके बाद हमने क्या करा, एक थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या था कि Cn पे CCl3 अगर लगा हो
तो वहां से भी हम प्रीकर्सर प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो था। नेक्स्ट ये है तो तुम्हारी क्लेडन में क्लेडन से डायरेक्ट एग्जांपल है कि भाई सिट्रल बनाना है। सिट्रल क्या होता है, विटामिन ए के बनाने के लिए यूज होता है। इंडस्ट्रियल तुम्हारी एप्लीकेशन है सिग्माट्रोपिक की, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। एक अच्छी सी रिएक्शन है, बहुत जगह तुम्हें उसके यूज देखने को मिलेंगे, आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, टाटा बाय।